बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की जो वीडियो है ख़ास तौर पे उन बच्चों के लिए है जो मैथ की वजह से बहुत परेशान हैं और मैथ के पेपर की वजह से वो हर दफ़ा मैथ के पेपर में जो है ना वो रह जाते हैं, उनकी सप्ली आ जाती है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह मैथ के पेपर को पास कर सकते हैं और इस परेशानी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है इसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि जो है ना किस तरह आपने मैथ को एक स्ट्रेटजी के ज़रिए लेके चलना है, ताकि उस स्ट्रेटजी के ज़रिए आप अपने जो है ना दूसरे सब्जेक्ट पर जो इफ़ेक्ट आता है, जैसे सारे सब्जेक्ट में अगर आप पास हो जाते हैं और मैथ में पास नहीं होते तो आप अगली क्लास में फिर भी नहीं जा सकते। तो आपको ऑल टू ऑल जो है ना वो सब्जेक्ट्स को कवर करना पड़ता है ताकि आप अगली क्लास में जा सकें। तो स्टूडेंट्स, इस परेशानी से छुटकारा हासिल करने के लिए, इस परेशानी से बचने के लिए अगर आप कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं कर सकते तो आपको चाहिए कि एक शॉर्टकट वे इख्तियार कर लें, जिसको अपनाकर आप अपने जो ना पासिंग मार्क्स भी ले सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी मज़ीद मेहनत करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप जो है ना वो कैसे आप अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करते हैं और कितनी मेहनत करते हैं और कौन सी स्ट्रेटजी जो है ना अपनाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसे जो है ना चैप्टर हैं वो आप कर लें, तो उनको करने से आप 35 प्लस मार्क्स जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है ना आपके 35 ही नहीं बल्कि इससे ज़्यादा भी मार्क्स आ सकते हैं अगर थोड़ी सी प्रिपरेशन आप ज़्यादा करते हैं। आज स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि वो कौन से चैप्टर हैं, कौन सी स्ट्रेटजी है जिसको अपनाकर आप इसको जो है ना 35 प्लस मार्क्स को अचीव कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, मैं अब आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऐसे जो है ना वो चीज़ें हैं जो आप अडोप्ट करके कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनको अडोप्ट करके, कॉन्सेप्ट हैं उनको अडोप्ट करके आप जो है ना अच्छे मार्क्स जो है ना वो अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैथ के अंदर 15 जो ना मार्क्स के आपको एमसीक्यूज़ वगैरह आते हैं। ऑब्जेक्टिव आपकी 15 मार्क्स की होती है। तो आपने ऑल चैप्टर्स के जो एमसीक्यूज़ है वो आपने याद कर लेने हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आपकी जो ऑब्जेक्टिव है वो आपको कंप्लीट आनी चाहिए। तो आप जो मैथ की बुक है उसकी एक्सरसाइज वाले ही अगर आप याद कर लेते हैं तो वही आपके लिए काफ़ी हैं। स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि 10 से लेके 17 तक जो चैप्टर हैं उसकी जो ऑब्जेक्टिव है उसमें जो है ना वो जिस तरह 1 से लेके 9 तक दी हुई है इस तरह नहीं है, बल्कि आपको वहाँ पे अहम निकात दिए हुए हैं, ठीक है, जिनको आप अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। उन्हीं में से आपका जो है ना वो एमसीक्यूज़ आएगा। तकरीबन चैप्टर 10 से लेके 17 तक में से आपको 7 to 8 एमसीक्यूज़ जो है ना तकरीबन इतने एमसीक्यूज़ आपको आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने एमसीक्यूज़ ऑल टू ऑल चैप्टर्स के कर लेने हैं। चैप्टर 1 से लेके 17 तक के एमसीक्यूज़ आपने नहीं छोड़ने। चैप्टर नंबर 1 से लेके 17 तक 15 मार्क्स तो आपके यहीं पर हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये है ऑल डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताऊंगा कि कितनी डेफिनेशन आती हैं और जो है ना पास पेपर भी मैं आपको चेक करवाता हूँ कि कितनी डेफिनेशन आती हैं और आपको इसका क्या बेनिफिट होने वाला है। तकरीबन इसकी जो रेंज होती है वो 7 to 8 डेफिनेशन तकरीबन आ जाती हैं और इससे ज़्यादा भी आ जाती होती है। जैसे 2023 के पेपर में तकरीबन 11 डेफिनेशन आई थी। तो स्टूडेंट्स, आप ये समझ लें कि 7 to 8 डेफिनेशन भी अगर आती हैं तो अगर 8 आती हैं तो 16 मार्क्स जो है ना आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं ऑल टू ऑल डेफिनेशन करके। तो 2 पॉइंट हो गए। पहला नंबर मैंने आपको बताया कि आपने एमसीक्यूज़ जो है ना वो तमाम चैप्टरों के एमसीक्यूज़ करने हैं। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया कि ऑल टू ऑल डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है चैप्टर नंबर 1 से लेके 17 तक। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 7 to 17
वेरी इम्पोर्टेंट जो है ना, आपने अगर क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट का एंड क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन का, जो कि मैं आपको दिखाता भी हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 जो है चैप्टर नंबर 7 से लेकर 17 तक में से आ जाता है। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ी देर तक। क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 3, ये दोनों जो क्वेश्चन है आप इजीली इन चैप्टरों को करके अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसके जो एक्सरसाइज के जो 10 से लेके ख़ास तौर पे 10 to 17, इसके जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो आपने नहीं छोड़ने, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 जो ना इन्हीं चैप्टरों में से बनता है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ 4 पॉइंट पे चैप्टर नंबर 12 थ्योरम्स। तो स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर नंबर 12 है वो थ्योरम्स का, वो बहुत अहम है, जिसको आप अडॉप्ट करके जो ना 8 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। और अगर आप ये दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट कर जाते हैं तो आपके 6 × 2 और 6 × 2 तो 24 मार्क्स तो स्टूडेंट्स आपके यही बन जाते हैं अगर आप इन दोनों को अटैम्प्ट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आगे मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप पास पेपर भी कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अक्सर जो क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो पास पेपर भी आप एक दफ़ा 5 साल पास पेपर को सॉल्व कर लें तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आप देखिए कितने मार्क्स का जो है ना आप पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं और इजीली जो है ना वो आप पासिंग मार्क्स अचीव कर सकते हैं। 15 ये बनते हैं। इसके अलावा अगर डेफिनेशन आप अटैम्प्ट करते हैं ऑलमोस्ट 16, अगर हम एवरेज लगाएं तो 16 मार्क्स आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं और 8 मार्क्स जो है ना आप थ्योरम के ले सकते हैं। अगर आपके ये दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं चैप्टर 7 से 17 को अटैम्प्ट करने से, और 10 से 17 तक की जो ख़ास तौर पे एक्सरसाइज है उनमें से क्वेश्चन आता है और इन दोनों में डेफिनेशन भी आती हैं। तो देखें, अगर डेफिनेशन आप अटैम्प्ट कर लेते हैं इन दोनों में से, फिर भी आपका काम हो जाता है। अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेते हैं 7 से 9 तक के जो चैप्टर हैं, तो उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं ईजिली जो है ना वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं इनको आप करके। तो इसी तरह पास पेपर में भी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है ना आपको आ जाता है, तो आप अच्छे मार्क्स से जो है ना तकरीबन पास हो सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बताता हूँ पास पेपर 2023 का, ये चेक करें आप। ये आप देखें जहाँ डी लिखा हुआ है, ये इस दफ़ा आने वाली डेफिनेशन है। तो ये तकरीबन स्टूडेंट्स 11 डेफिनेशन हैं जो कि इस दफ़ा आई हैं। तो 22 मार्क्स की आप चेक करें कि जस्ट डेफिनेशन आई हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि अगर आप 7 से लेके 17 तक अगर आप कर लेते हैं तो आपके ये दोनों क्वेश्चन अटैम्प्ट हो सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि ये देखें, ये वाला क्वेश्चन जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ ये इन्हीं चैप्टर में से आए हुए हैं। ये कंप्लीट आपने टोटल 6 पार्ट करने होते हैं। तो ये टोटल तकरीबन आप ये इसके अलावा ऑल टू ऑल जो क्वेश्चन है वो 7 से लेके जो है 9 तक, और उससे अबव जो डेफिनेशन का पोर्शन आपको मैंने बताया कि डेफिनेशन भी आप अटैम्प्ट आराम से कर सकते हैं। इसके अलावा ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है जो ये भी डेफिनेशन है, और ये वाले जो क्वेश्चन है 10 से लेके 17 तक अगर आप चैप्टर कर लेते हैं तो ये इजीली ये चैप्टर 16 में से है, ये चैप्टर 15 में से है, ये डेफिनेशन 15 चैप्टर में से है। तो ये इजीली आप जो है ना वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये चैप्टर 17 में से है। इजीली आप जो ना अपने मैथ के पेपर को हैंडल कर सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप आराम से अपने जो मार्क्स को जो ना वो अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होगा, अगर आप पास पेपर अटैम्प्ट कर लेते हैं तो आप इस पोर्शन में भी आप तकरीबन पेपर क्वेश्चन यानी कि पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम हो और अगर आप मज़ीद करना चाहते हैं तो आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 जो है ना चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 के जो इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो कर सकते हैं।
तो ये वो स्ट्रेटजी थी जिसको आप अगर अपनाते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो आप इजीली मैथ का जो पेपर है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अपनी सुजेशन देने के लिए और इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो उसके बारे में पूछने के लिए आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप बेनिफिट ले सकें। कोई भी इशू हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।